राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है। महागठबंधन में किसकी स्थिति अच्छी किसकी खराब, नीतीश जी ने आपके सारे आकलन को 180 डिग्री घुमा दिया, तो अभी कितनी बार उसको फिर से घुमाएंगे आपको हमको पता नहीं है। एक बार वो फॉर्मेशन 24 के बाद या 24 के इलेक्शंस के आसपास क्लियर हो जाए, फिर उस पर विश्लेषण हो सकता है कि किसको एडवांटेज है किसको डिसएडवांटेज है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज की स्थिति में तो फॉर्मेशन ही फिक्स नहीं है। आपको हमको ऐसा लग रहा है कि ये 17 में एक बार उन्होंने एनडीए में किया और फिर अभी दूसरी बार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे 2012 से जब से नई भाजपा या भाजपा अंडर मोदी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसके बाद से बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, तो 2012 से 2022 में 10 साल में सरकार का 6वां प्रयास है। आपको याद होगा 12 तक एनडीए की सरकार थी, उससे नीतीश जी अलग हुए, फिर वो उन्होंने माइनॉरिटी की सरकार चलाई, फिर 14 में चुनाव हार गए तो मांझी जी को फिर बनाया, फिर 6-8 महीने के बाद मांझी जी को हटाकर फिर बने तो वो तीसरा फॉर्मेशन हुआ, खुद से बने, फिर महागठबंधन के साथ सरकार चुने तो वो चौथा प्रयास हुआ, फिर वापस एनडीए में चले गए तो 5वां हुआ, फिर अभी वापस महागठबंधन में चले गए। तो ये 10 साल में सरकार का 6वां फॉर्मेशन है। आप लोग ये चाहते हैं कि 25 में क्या होगा, अरे 25 में अभी 3 साल 4 साल बाकी है। जब भी कोई फॉर्मेशन बनता है तो आप यही पूछते हैं कि भाई इसका भविष्य क्या है। आप देखिए अभी 1 साल 2 साल में ये फॉर्मेशन कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक चल पाएगा, इस पर कोई दावा नहीं। हाँ, ये जरूर दावा है कि भाई नीतीश कुमार हैं तो किसी ना किसी फॉर्मेशन में वहाँ बने रहेंगे। अभी तक का तो अनुभव यही बताता है, पिछले 10 साल में चाहे फॉर्मेशन कुछ भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, 25 तक बने रहेंगे। जब तक अगला चुनाव नहीं हो तब तक तो जरूर बने हुए हैं। वाद विवाद की बात है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं किंग मेकर हूं। हम लोग की एक छोटी भूमिका है किसी के चुनाव लड़ने में रही है पहले। मेरा प्रयास ये है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बने जिसमें कि बिहार के समाज से ढूंढकर चुनकर चिन्हित किए हुए सही लोग को जोड़ा जाए और उनको चुनाव जिताने में, अगर वो दल बनाते हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको चुनाव जिताने में जो शक्ति बुद्धि ताकत संसाधन व्यवस्था लगेगी उसमें मैं अपना योगदान करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बने, क्योंकि मेरी अपनी समझ ये है कि बिहार की जो आज दुर्दशा है, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, बिहार में सबसे ज़्यादा देश के गरीब लोग रहते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग देश के रहते हैं, गरीबी रेखा से सबसे नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। इन स्थितियों को बदलने के लिए ये जरूरी है कि समाज में जो लोग हैं, जो धरती की समझ रखते हैं, जिनकी ताकत है, जिनकी समझदारी है, जिनमें काबिलियत है, ऐसे लोगों को राजनीति से जोड़ा जाए।